प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके एस BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक नाटक है, छोटा सा नाटक रक्त ध्वज जिसका नाम है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी हैं। दूसरी पाठ्यपुस्तक निबंध संग्रह की है, जिसमें 10-11 निबंध संकलित हैं। और तीसरी पाठ्यपुस्तक एक एकांकी संग्रह है, जिसमें 6 एकांकियाँ संकलित हैं। तो अभी हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएँ हुई थी, उसमें हमने आपके एकांकी संग्रह की पाठ्यपुस्तक को आरंभ किया था। और उससे पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षाएँ हुई थी, आपकी ये 3 विधाएँ हैं, नाटक, निबंध और एकांकी। इनके उद्भव, विकास, इनके प्रमुख तत्व, इनके प्रमुख प्रकार, इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा पिछली ऑनलाइन कक्षाओं की। और हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में जो अभी हुई थी, उसमें मतलब आपके 2 एकांकियों का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहली एकांकी नया पुराना उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित, दूसरी एकांकी दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित। इन दोनों का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, इन पर काफ़ी विस्तार से चर्चाएँ कर चुके हैं। हाल ही की 2 ऑनलाइन कक्षाओं से हम चर्चा करते आ रहे हैं आपकी इस पाठ्य पुस्तक की तीसरी एकांकी बीमार का इलाज। तो आइए हम इसको आगे आरंभ करते हैं। 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हम पृष्ठ संख्या 51 तक, पुस्तक की पृष्ठ संख्या 51 तक पढ़ चुके थे। आज 52 से हम आरंभ करते हैं। कांति, देखिए कांति पात्र क्या कहता है। अवश्य अवश्य तुम्हारे बिना मेरा मन भी क्या लगेगा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवरी। सीटी बजाता हुआ चला जाता है। यानी कांति जो है विनोद को कहता है कि मैं गांव जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ जाना जरूरी भी है। इसलिए वो अंत में विश करते हुए जाता है कि तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ, जल्दी से तुम स्वस्थ हो जाओ, और सीटी बजाता हुआ चला जाता है। फिर विनोद कहता है नमस्कार, करवट बदल कर वह लेट जाता है। उसके बाद कांति की माँ का प्रवेश, कांति की माँ सरस्वती का यहाँ प्रवेश होता है। और उससे पूर्व कांति और उसके पिता दोनों में भी चर्चा हो जाती है। और देखिए सरस्वती क्या कहती है कमरे में घुसते ही, विनोद क्या बात है, उठो, चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। पास जाकर, क्या बात है, खैर तो है, कुछ तबीयत खराब है क्या। पलंग के पास जाकर विनोद को छूकर, हाय हाय देखो तो कितना बुखार है, मुँह ईगुर सा लाल हो रिया है बेचारे का। घबराओ मत, यानी बेचारे का मुंह जो है इंगूर की तरह लाल हो गया है। और मैं अभी वैद्य हरिचंद को बुलाती हूँ, देखकर दवा दे जाएंगे, बड़े काबिल वैद्य हैं। यानी जो सरस्वती है इस एकांकी में, वह कांति की माँ है, जो वैद्य में विश्वास करती है, हरिचंद में विश्वास करती है, उसके उपचार में विश्वास करती है। तो देखिए विनोद जरा कपड़ा ओढ़ लो ना, ओढ़ाती है। जैसा कांति वैसा ही तू, यानी हे विनोद, मेरे कांति और तुम दोनों ही, यानी विनोद और तुम दोनों ही एक तरह से, कांति और विनोद तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो, दोनों एक जैसे हो, दोनों के उपचार के लिए मुझे दोनों की सेवा एक साथ करनी है। मेरे लिए तो दोनों एक हो। क्या सिर में कुछ दर्द है, हाथ फेर कर, कब्जी होगी, अभी ठीक हो जाएगी। सुखिया और सुखिया, सुखिया जो घर का नौकर है, नहीं जाने कहाँ मर गया, इन नौकरों के मारे तो नाक में दम आ गया है। अरे शांति, ओ शांति, शांति आता है। देख बेट, शांति एक तरह से छोटा, कांति का छोटा भाई है। देख तो बेटा, जो हरिचंद वैद्य को बुला ला, देखकर दवा दे जाएंगे। भैया वेद हो तो ऐसा हो, वेद हो तो ऐसा हो, यानी भैया का तात्पर्य यहाँ पर विनोद से, वैद्य जो एक चिकित्सक है जो दवा देता है वो ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा उपचार करता है विनोद। माताजी, बाबूजी ने, यानी चंद्रकांत जी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है। शायद कांति ने डॉक्टर नानक चंद के लिए कहा है, ये विनोद कहता है माताजी को, सरस्वती को। और आप जो है हरिचंद वैद्य को बुला रही है, तो अब मैं गुप्ता जी का एक इलाज लूँगा,
या फिर कांति के द्वारा बुलाया गया जो नानक चंद का उपचार लूँगा या फिर हरिचंद वैद्य का उपचार लूँगा। 3 डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं। सरस्वती लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है। उस मरे डॉक्टर को कुछ न आवे है न जावे है, यानी न जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़ रहे हैं ये, नहीं उसको कोई आता जाता नहीं है। क्या नाम है मरे उस भटनागर का। इन दोनों ने तो छोरी को ही मार डाला था, यानी इनकी पुत्री को एक तरह से मार डाला था। वह तो कहो भला हो इन वैद्य जी का बचा लिया। जा बेटा शांति, जा तो सही, जल्दी से बुला ला। यानी कहने का तात्पर्य सरस्वती की एक पुत्री थी जिसका एक तरह से भटनागर के द्वारा ये केस बिगड़ गया था बीमारी का, लेकिन डॉक्टर जो हरिचंद वैद्य जी हैं उनके माध्यम से ये ठीक हुई थी। तो इनका विश्वास जो है हरिचंद वैद्य पे है, और जबकि सरस्वती के जो पति हैं उनका विश्वास डॉक्टर गुप्ता पर है, और कांति जो उनका पुत्र है उनका विश्वास डॉक्टर नानक चंद पर हैं। तो अब सब अलग अलग उपचार और अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से विनोद का उपचार करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। शांति जाऊँ हूँ माँ। शांति छोटा भाई जो कह रहा मैं जा रहा हूँ और चला जाता। सरस्वती अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा। प्रतिमा इनकी पुत्री हैं। प्रतिमा दूर से ही हाँ माँ क्या है। सरस्वती देख जरा मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उनसे कहियो जरा इधर होते जाएं, और देख उनसे कहियो मार्जन का जल लेते आवे। मार्जन यानी मंत्रित, मंत्रों के द्वारा एक तरह से पवित्र किया हुआ जल। विनोद भैया बीमार हैं, मैंने घर में ही मंदिर बनवाया है बेटा। विनोद उत्सुकता से करवट बदल कर पंडित जी का क्या होगा यहाँ माँ। यानी अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरस्वती बेटा जरा मार्जन कर दोगे। सरस्वती बेटा जरा मार्जन कर देंगे। अपने वो पंडित जी रोज पूजा करने आवे हैं, मार्जन कर देंगे, सारी अल्लाह बत्ता दूर हो जाएगी, यानी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तुम पढ़े लिखे लोग मानो या न मानो, पर मैं तो मानू हूँगी भैया, मैं तो मानू हूँगी भैया, अर्थात मैं तो मानती आ रही हूँ। पिछले दिनों प्रतिमा बीमार थी, समझ लो पंडित जी के मार्जन से ही अच्छी हुई। मैंने कथा में एक बार सुना था, बुखार उखार तो नाम के हैं, असली तो ये ग्रह भूत ही है जो बुखार बनकर आ जाए हैंगे। सिर दबा दूँ क्या बेटा। जैसे कांति वैसे तुम, तब तक न हो थोड़ा सा दूध पी लो। अरे मिश्रानी, ओ मिश्रानी, दूर से आवाज़ आए बाबूजी। अरे देख थोड़ा दूध तो गर्म कर लाइयो। विनोद दूध तो मैं नहीं पीऊँगा माताजी। सरस्वती चिल्लाकर अच्छा रहने दे। विनोद से क्या हर्ज है, थोड़ी देर बाद सही, जरा ओढ़ लो, मैं अभी आई। जैसे ही जाने लगती है वैसे ही मार्जन का जल दुर्वा यानी धूप लेकर के पंडित जी कमरे में आते हैं। देखो पंडित जी, तुम्हारी पूजा से प्रतिमा जी उठी थी। प्रतिमा जी उठी थी यानी पुनः उसमें जीव में जीव आ गया था, यानी वो स्वस्थ हो गई थी। याद है ना तुम्हें, ये मेरे कांति का मित्र है विनोद, दोनों एक साथ पढ़े हैं। तुम्हें नहीं मालूम, आजकल वह आया है ना, चाचा ने बुलाया है, आज गांव जा रिया है, यानी गांव जाना है। विनोद भी जा रिया था, यानी विनोद जाना चाह रहा था, पर इस बेचारे को बुखार आ गया। जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो, अर्थात पवित्र जल को मंत्रों के द्वारा मंत्रसिक्त करके उसे पवित्र करके उसका लेपन कर दो या उसकी छींटे लगा दो तो ये स्वस्थ हो जाए। पंडित जी क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। पुराने समयों में दवा दारू कौन करता था, बस मंत्राभिषिक्त जल से मार्जन करा, या मंत्राभिषिक्त जल के छींटे दे देने से बीमारी दूर हो जाती थी। तुम तो बीमारी की कहो, यहाँ तो मरे जी उठते थे। मरे अर्थात कहने का तात्पर्य एक तरह से जो प्राण त्याग चुका था वे व्यक्ति इस मंत्रसिक्त जल से छिटकने से वह जी उठता था, पुनः प्राण आ जाते थे उसमें। जिनके जीने का कोई सवाल ही नहीं उठे था, आंखें मटका कर, हाँ ऐसा था मंत्र का प्रभाव, यानी मंत्रसिक्त ये जल
पवित्र जल का प्रभाव इस तरह से था, एक तरह से मरे हुए या बीमार एक तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते थे। सरस्वती, सच सच कहो पंडित जी, जरा कर तो दो मार्जन। वैसे मैंने अपने उन वैद्य जी को बुलाया है, शांति गया है बुलाने, तो पंडित जी के द्वारा ये मार्जन कराना और वैद्य हरिचंद को और बुलाना, ये सरस्वती के द्वारा सरस्वती की आस्था के अनुसार चिकित्सा पद्धति से इसका उपचार विनोद का, तो ये बीमार का इलाज इस तरह से करना चाह रही है पंडित जी। तभी तभी मैं भी कहूँ आज शांति बाबू नहीं दिखाई दिए। ठीक है, एक शत्रु पर जब 2 पिल पड़े तो वे कैसे बचकर जाएगा, अर्थात शत्रु एक ही बुखार और उसके ऊपर 2 पिल पड़े, यानी कहने का तात्पर्य एक तो पंडित जी खुद मार्जन कर रहे हैं, दूसरे वैद्य हरिचंद भी आ रहे हैं, तो दोनों के द्वारा उपचार होने पर ये बीमारी भग जाएगी। अच्छा, ये कांति बाबू के दोस्त हैं। अच्छा है भैया, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, धर्म में श्रद्धा रखो, हम तो ये कहे हैं, क्यों बहू जी? सरस्वती जी, हाँ और क्या, पर आजकल के ये लड़के ये पढ़े लिखे कुछ माने तब ने, तुम्हारे उन्हीं को देख लो, कुछ दिनों से डॉक्टर के चक्कर में पड़े हैं। मैं कहूँ अपने बुजुर्गों की दवाइयाँ क्यों छोड़ी जाएं, यानी जो परंपरा से जो दवाइयाँ हम लेते आ रहे हैं वो प्राथमिक उपचार उनको करते रहना चाहिए। जब ये डॉक्टर नहीं थे तब क्या कोई अच्छा नहीं हुए था, अर्थात सब अच्छे हो जाते थे, ये डॉक्टर तो अब हुए हैं, सभी ठीक हो गए हो हुए थे। अब नहीं जाने कैसा ज़माना आ रहा है, यानी आ गया है और आ रहा है। पंडित जी, ज़माना बड़ा ख़राब है बहू जी, देवता ब्राह्मण और गौ पर तो जैसे श्रद्धा ही नहीं रही है। सरस्वती, अच्छा पंडित जी मार्जन कर दो, मैं अभी आई, और वो चली जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़कर विनोद के ऊपर बार बार जल छिटकता है। उसी समय डॉक्टर को लेकर चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। चंद्रकांत जो इस कहानी के एक तरह से नायक हैं, और नायक तो क्या, वो एक तरह से आगरा में एक रईस हैं जो अंग्रेजी सभ्यता से पढ़े लिखे हैं, और वो चंद्रकांत जो है डॉक्टर गुप्ता जी की चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करते हैं। तो देखिए चंद्रकांत हैं, अरे ये क्या हो रहा है, पास जाकर बस करो, ब्राह्मण देवता बस करो जोर से, अरे तुम क्या समझते हो, इसे भूत है, रहने दो, नहीं जाने इन औरतों की बुद्धि कब आएगी। अरे डॉक्टर गुप्ता आप इधर बैठिए, यानी आप इधर बैठिए, देखिए किस तरह से क्या उपचार हो रहा है। पंडित जी, बस थोड़ा मार्जन रह गया है बाबूजी, मार्जन करता है। डॉक्टर गुप्ता, महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को, निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। पंडित जी डॉक्टर के कहने पर भी मार्जन किए ही जाता है। अटर न्यूमेंस मिस्टर चंद्रकांत, यानी एक तरह से इंग्लिश में ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, चंद्रकांत, कड़क कर, बस रहने दो, सुनते नहीं डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं, निमोनिया हो जाएगा। पंडित जी, जैसे आपकी इच्छा, मेरा तो विचार है विनोद बाबू का इतने से ही बुखार उतर गया होगा, चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य पंडित जी जो पूजा के जल से, यानी मंत्र सिक्त जल से छींटे दे करके इसका उपचार करते हैं चिकित्सा पद्धति के द्वारा, तो एक आडंबर है, दिखावा है। फिर डॉक्टर गुप्ता मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ झोंकने को इतना पड़ते, न जाने देश का यह अज्ञान कब दूर होगा, यानी अंधविश्वास। खाट के पास खड़ा होकर विनोद को देखता है, बुखार तेज है, जीभ दिखाइए, पेट दिखाइए। तो कहने का तात्पर्य जो अंग्रेजी जो डॉक्टर होते हैं वो जीभ दिखते हैं, मुंह खुलवाते हैं, आ करवाते हैं और नब्ज देखते हैं। तो थर्मामीटर लगाकर नाड़ी की गति गिनता है, फिर थर्मामीटर देखकर 104 डिग्री, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, दवा लिख देता हूँ, डिस्पेंसरी से मंगा लीजिएगा, 2-2 घंटे बाद पीने को केवल दूध, यू विल बी ऑल राइट विद इट यू और 3 days, यानी 3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चंद्रकांत, डॉक्टर गुप्ता ये कांति के दोस्त हैं, बेचारे उनके साथ शेर को आए थे। डॉक्टर गुप्ता, ठीक हो जाएंगे, बेचैनी मालूम हो, बुखार ने उतरे तो बर्फ़ रखिएगा सिर पर। चंद्रकांत, ठीक है। विनोद से,
घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, मामूली बुखार है, मैं भी दवा लाता हूँ। डॉक्टर गुप्ता, मैं शाम को भी आकर देख लूँगा। अच्छा मिस्टर चंद्रकांत। एक तरफ से दोनों चले जाते हैं, दूसरी तरफ से सरस्वती आती है। सरस्वती, क्या हुआ, पंडित जी चले गए, मार्जन कर गए? विनोद चुपचाप पड़ा रहता है। पंडित जी जो है मार्जन करके चले गए हैं, और डॉक्टर गुप्ता जी जो चंद्रकांत लेकर के आए हैं वो अपना उपचार, एक तरह से दवा लिख करके चले गए हैं, और ठीक होने के लिए कह करके चले गए हैं कि थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। तो इस तरह ये एकांकी एक नवीन मोड़ और लेती है, यानी सभी घर के जितने सदस्य अपने अपने आस्था के अनुसार एक बीमारी का इलाज, एक बीमार व्यक्ति के इलाज करने के उपाय सुझाते हैं जिनके बारे में वो जानते तक नहीं, और जो बीमार हैं उसकी इच्छा तक नहीं पूछी जाती है। ये सामाजिक विडंबना है जिसको पर यहाँ लेखक ने प्रकाश डाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो यहीं पृष्ठ संख्या 55 से हम आरंभ करेंगे। मैं एक बार आप सभी से आग्रह करता हूँ कि यदि आप पहली बार कॉलेज के इस YouTube चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं या जारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने अभी तक इस कॉलेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अनिवार्यतः सब्सक्राइब करें इसको, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही जो भी वीडियो जिस विषय से संबंधित और हम बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। साथ ही इन वीडियोज को आप लाइक ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।